थैंक यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में जो वाकया हुआ अफसोसनाक, वाज़ेह तौर पे सीधी सादी बात मैं तो करूंगी, ये दहशतगर्दी थी। इसको कोई और नाम देना गलत है। ये दहशतगर्दी, और प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट में भी आया है। हम कह रहे हेट क्राइम है, ज्यादा मुसलमान को अटैक किया, आप कह दें साथ ये दहशतगर्दी थी, ये इस्लामोफोबिया था, ये खास तौर पे मुसलमानों को चुना गया एक दहशतगर्दी का एक्शन था। और क्योंकि ये दहशतगर्दी का एक्शन था, हमें साफ बात करनी चाहिए, दहशत यूएन में रेस करना चाहिए। जरा सा कुछ होता है कि जिसमें मुसलमान नहीं होता, अगर मुसलमान हमला करता तो फौरन कहते हैं ये दहशतगर्दी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हेट क्राइम है और बिल्कुल इस्लामोफोबिया है। हम जब तक डिफेंसिव में रहेंगे मुसलमानों पे अटैक होता रहेगा। यूरोप में क्या हो रहा है? एहसन इकबाल साहब ने बात की कि मुसलमान खवातीन को उनका लिबास नहीं पहन सकते। फ्रांस में आप पब्लिक स्पेस में नहीं जा सकते हिजाब में, लेकिन अगर आप नन हैं चर्च की तो आप अपने हिजाब में जा सकते हैं। ये इस्लामोफोबिया नहीं है? अगर आप इस्लाम के खिलाफ कार्टून्स बनाए, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कैरिकेचर्स बनाए, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप बमबारी करें पैलेस्टीनियंस पे, आप कहते हैं सेल्फ डिफेंस है। लेकिन अगर मुसलमान अपने आप को बचाए तो आप कहते हैं दहशतगर्दी है। टाइम हैज कम टू स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। कोई टॉप्सी वगैरह का इंतजार करने की जरूरत नहीं। दहशतगर्दी दहशतगर्दी है। कनाडा में जो हुआ वो दहशतगर्दी है, सीधी सादी बात है। और हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रोएक्टिवली बात करनी चाहिए, आगे बढ़ के। और हमें ये जो यूरोपियन ममालिक है, वी शुड कॉल देम आउट ऑन द हिपोक्रेसी। हम क्यों डरते रहते हैं हर दफा? आपको पता है फ्रांस में एक कानून खास आया है अभी रिसेंटली, यहाँ उस पर बात तक नहीं हुई, कि उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस में उन्होंने खास कानून बनाया है कि कोई फ्रेंच सिटीजन डॉक्टर चूज नहीं कर सकता। जिस डॉक्टर, चाहे वो मेल डॉक्टर हो, अगर उसके लिए वो सिलेक्ट हुआ उधर जाना होगा। आप समझते हैं ये क्यों किया गया है? क्योंकि मुसलमान खवातीन गायनेकोलॉजिस्ट खवातीन चूज करती हैं। अब आपने मना कर दिया है, ये भी इस्लामोफोबिया है। हम इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे कि ये इस्लामोफोबिया है? हम क्यों डरते हैं? मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है यूरोप में, अमेरिका में, और अब कनाडा में ये पहला वाकया नहीं है। मस्जिद पे अटैक हुआ था 2 साल पहले, वो भी दहशतगर्दी थी। हम नहीं कहते कैनेडियन हुकूमत आए बाई शाएं कर रही है, कॉल आउट द कैनेडियंस, ये दहशतगर्दी है। कम से कम ट्रूडो ने ये तो कह दिया कि ये इस्लामोफोबिया है, एडमिट कर लिया है कनाडा ने ये, तो हम क्यों घबरा रहे हैं? स्पीकर साहब, यूरोप में जो हो रहा है, जो बरतानिया में हो रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक प्लान कैंपेन है। अब ये जो असिमिलेशन हो रही है जी, फ्रांस में हमने सुना है असिमिलेशन हो रही है। असिमिलेशन का ये मतलब नहीं है कि हर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी खो बैठे। मुसलमान की आइडेंटिटी इस्लाम और मुसलमान वो रहेगा, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो, और आपको वो उससे रिस्पेक्ट देनी होगी। वो आपके शहरी हैं, वो फॉरेनर्स नहीं है। जो मुसलमान यूरोप में है वो शहरी है उस मुल्क का। उसके हकूक पे आप क्यों वो दबाव डाल रहे हैं? आप क्यों उनकी ड्रेस पे लिमिट लगा रहे हैं? आप क्यों? आपको पता है जर्मनी में अगर आप चर्च को डोनेशन दें आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, आप अपनी मस्जिद को दें आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलती। क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? और हम क्यों नहीं ये बातें उठा रहे हैं उनके साथ? यहाँ जरा सा कुछ हो जाए ईयू शोर मचा देता है, यूरोपियन यूनियन। हम चुप करके बैठे रहते हैं, कभी घबराते हैं कि पता नहीं यूरोप हमारे खिलाफ क्या कह लेगा। हमें वाज़ेह तौर पे एक
اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے. کیا ہم اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے ویسٹرن ممالکوں میں, ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, آواز اٹھائیں گے, یا ہر دفعہ ڈرتے رہیں گے؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اسپیکر صاحب, کیونکہ لیٹ دیر بی نو مسٹیک, جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ دہشت گردی ہے, وہ اسلامو فوبیا ہے, اور ہمیں اس کے خلاف اسٹرانگ ایکشن لینا ہے, کھڑے ہونا ہے یونائٹڈ.